शुक्राना गुरुपा की प्यारी प्यारी संगत। आज का जो मैसेज है बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, समझने की कोशिश करना, क्योंकि आप सबको पता है कि गुरुपा का बर्थडे इस महीने पूरे जुलाई गुरुपा का बर्थडे धूमधाम से मनाया जाता है। और सबको पता है कि हमारे गुरुपा का बर्थडे कोई ऐसा छोटा मोटा फेस्टिवल नहीं है, ये हर संगत का एक ऐसा फेस्टिवल है जिसमें इतनी सारी खुशियाँ उन्हें मिलती है जो सारे फेस्टिवलों में बिल्कुल भी नहीं मिलती। ये एक ऐसा दिन है जो समस्त संगत गुरुपा के साथ मनाना चाहती है, गुरुपा के चरणों पे अपनी हाजिर देना चाहती है और अपनी अरदास और शुक्राना गुरुपा के आगे रखना चाहते हैं। अक्सर देखा जाता है संगत जी, इस महीने ना धूमधाम से ना लोग सेलिब्रेट करते हैं, गुरुपा का बर्थडे मनाते हैं, पर सेलिब्रेट करने के अंदर ही ना कुछ गलतियाँ ऐसी कर देते हैं जो नहीं करनी चाहिए। अब जरा मैं आपको वो बताऊंगी, पर उससे पहले यही कहूँगी कमेंट में जय गुरु जी ते शुक्राना गुरु जी जरूर लिखना और आगे ये गलती बिल्कुल भी मत करना। और अगर आपके आसपास ऐसे कोई गलती करता है तो उन्हें भी कहना ये चीज़ बिल्कुल भी मत करें। आप केक कटिंग करते हो, केक कटिंग में गुरुपा का स्वरूप रखते हो, उसके बाद उस स्वरूप को आप लोग केक कटिंग करनी है, पार्टी करनी है, गुरुपा का जन्मदिन मनानी है, इंजॉय करनी है। उसके बाद जो वो केक कटिंग में जो स्वरूप करता है ना, वो किसी कोने में साइड में पड़ा होता है और फिर कहाँ चले जाता है, कूड़े में, डस्टबिन में वो बाहर चले जाता है। वो आप लोग सोचते हो कि भाई गुरुपा का सेलिब्रेट करना था, हो गया, पर सबसे बड़ी गलती क्या की आपने, जो स्वरूप आपने लगाया गुरुपा का केक कटिंग करने के बाद आप उस स्वरूप को कहीं कोने में रख रहे हो, डस्टबिन में रख रहे हो, उसका अनादर कर रहे हो। तो ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करना, बिल्कुल भी ऐसी गलती मत करना। बहुत बार देखा जाता है कि गुरुपा के बर्थडे के बाद लोग धूमधाम से मनाते हैं, पार्टी करते हैं, इंजॉय करते हैं, एक तरह से सत्संग भी करते हैं, इंजॉय भी करते हैं, लेकिन क्या करते हैं उसके बाद केक कटिंग हो गई, जो गुरुपा का स्वरूप लगाया वो किसी साइड में कोने में पड़ा हो। तो संगत जी ये गलती तो बिल्कुल भी मत करना। बहुत बार सत्संग में ऐसा देखा जाता है, ग्रैंड सत्संग होते हैं, उसमें बड़े बड़े केक ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, पार्टी जैसे डेकोरेट किया जाता है, सब कुछ किया जाता है, लेकिन एंड में ऐसी गलती कर दी जाती है। और अगर मैं आपको एक और बार बताऊँ, अगर आपका केक बचता है, मैंने अक्सर देखा है लोग इस चीज़ का ना अनादर करते हैं, उसे खा के जितना खाना है खानी है, बाकी थाली में वैसे ही रख देते हैं। उसे ये नहीं है कि उसे कहीं साइड में ऐसी जगह रखे जिससे किसी का भला हो सके। जरूरी नहीं है ये एनिमल्स के लिए, आप उसे इकट्ठा करके जो बच्चे बाहर मांग रहे हैं खाना, जिनके पास गुजारे का ठिकाना नहीं है, आप उनको वो दे सकते हो। और सबसे बड़ी चीज़ ना संगत जी, मैं आपको फिर कह रही हूँ, सबसे बड़ी चीज़ होती ही है कि आप उनका करते हो। अगर खाना बचता है उसे वेस्ट करने के बजाय डस्टबिन में फेंकने की बजाय ये काम करो कि वो किसी के मुंह लगे। और गुरुपा के स्वरूप का अनादर मत करो, उस स्वरूप को अपने पास संभाल के रखो, क्योंकि आपने इतना बड़ा सेलिब्रेट किया, इतना बड़ा दिन मनाया, तो किसके लिए मनाया? जब आप उसका एंड में संगत ऐसा कर देती है, उसे कई कोने में रख देती है, तो वो दिन किसके लिए मनाया, किसके लिए सेलिब्रेट किया? सबको दिखाने के लिए या अपने गुरु के लिए? अब वो बात आपको सोचनी है संगत जी। बुरा लगा हो तो मैं कह नहीं सकती, पर इतना जरूर कहूँगी, बहुत सारी संगत ये गलती कर देती है, जो सेलिब्रेट करते हैं, जो ऑर्गेनाइज करते हैं, जिनका वो होता है सत्संग, या वो पार्टी ऑर्गेनाइज करती है, या वो केक का सारा डेकोरेट का सारा इंतजाम वो करती है, तो उनसे यही कहूँगी, या तो गुरु जी का स्वरूप बिल्कुल मत लगाओ, अगर उसे लगाते हो ना तो उसका अनादर मत करो, उसे अपने पास संभाल के रखो। गुरु जी का स्वरूप सिर्फ स्वरूप नहीं है, आप सबको पता है कि गुरुपा उस टाइम विराजमान होते हैं। और बहुत सारे सत्संग आप लोगों ने देखे भी होंगे अपनी आंखों से कि जहाँ सत्संग होते हैं वहाँ गुरुपा किसी न किसी रूप में जरूर आते हैं। तो अपने बर्थडे वाले दिन क्या वो नहीं आएंगे? और खाना वेस्ट होता है तो प्लीज़ उसे फेंके मत, उसका अनादर मत करें, चाहे वो केक हो या पार्टी का कोई और भी मटेरियल, उसे फेंके मत, उसका अनादर मत करें। गरीब इतने बच्चे हैं, उन बच्चों को दान करें, उनके माँ बाप को दान करें, ताकि उनको भी मिल सके गुरुपा का आशीर्वाद, उनको भी मिल सके गुरुपा की ब्लेसिंग। और ये बात सब तक पहुँचाओ संगत जी, सिर्फ 2 दिन रह गए हैं, ये पूरा महीना गुरुपा के जन्मदिन का है, और जितना हो सके ना आप अच्छा करो। अगर आपको गुरुपा ने इस मोहताज बना रखे ना कि आप अच्छा कर सकते हो, तो ये चीज़ बिल्कुल भी मिस मत करना, स्किप मत करना। और जो भी संगत मेरी बात आप चाहते हो ना कि गुरुपा आपकी हर अरदास पूरी करे, तो आप सब समझ संगत से एक ही चीज़ कहूँगी, मैसेज को पूरा सुनने ना और इस बात को समझने ना। देखो, सिर्फ ये जुलाई का महीना नहीं कि हमें अच्छा करना है,
हमें हर टाइम अच्छा करना है, क्योंकि जब हम अच्छा सोचेंगे ना, पॉजिटिव रहेंगे, हैप्पी रहेंगे, तो जो दुख है ना, जो हमारे नेड़े देड़े दुख आते हैं, वो भी सोचेंगे कि भाई इनमें इतनी पावर है कि गुरुपा के बच्चे इतने स्ट्रांग है ना, उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि आगे क्या हो रहा है, वो सब छोड़ देते कि भाई उनके गुरु देखने के। और सबसे संगत से कह रही हूँ, प्लीज़ 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 इग्नोर मत किया करो। सिर्फ एक ये स्वरूप नहीं है। गुरु पा के काफ़ी सारी संगत सोचती है कि स्वरूप है, कोई बात नहीं, बाहर रख दिया तो कुछ नहीं होता, क्योंकि अभी भी ऐसे बहुत सारे सत्संग चल रहे थे जहाँ पर आंटियों को बाहर गुरुजी की घड़ियाँ मिली है जिसमें गुरुजी के स्वरूप बने पड़े हैं। तो ये चीज़ बिल्कुल भी मत करो, तिरस्कार मत करो इनका, क्योंकि ये दे सकते हैं तो ये बहुत कुछ कर भी सकते हैं। जो ऐसा आपके सामने करते हो उसे तुरंत रोक दो। अगर तुम मान नहीं कर सकते तो तिरस्कार भी मत करो। ये आपके पास इसलिए आते ताकि आपके घर के रक्षक बन सके, तो आप भी इनका उतना ही सम्मान करो जितना ये चाहते हैं। ये बात तमाम संगत तक पहुंचाओ कि ये स्वरूप से स्वरूप नहीं है, गुरुपा खुद विराजमान है। और जो जो अपनी चाहता है ना कि इनकी अरदासें पूरी हो जाए, 7/7 की ब्लेसिंग मिल जाए, वो शुक्राना जरूर कर।